लाओ प्लेट मुझे दो। ये विराट, मेरे हाथ प्लास्टर, पैर थोड़ी ना प्लास्टर है। पर तुम क्या चाहते हो कि मैं कुछ भी ना करूं कभी भी? खाली हाथ बैठी रहूं बस पूरे घर में और खाती रहूं और फिर मैं खा खा के इतनी मोटी हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे प्यार भी नहीं करोगे। डोंट वरी, तुम मोटी भी हो जाओगी ना, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। विराट भैया, विराट भैया प्लीज मुझे बचा लो। मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है मुझे दूध पिलाने के लिए। मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो। विराट भैया प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज प्लीज। श्लोको, देखो आपने कहाँ छिप गया? श्लोक, अरे अरे श्लोको, एक नंबर का बदमाश पतंग। सॉरी विराट, वो एक्चुअली हम श्लोक को ढूंढ रहे हैं। कहीं तुम्हारे घर में तो नहीं छिपा है? देखो ना, दूध पीने से मना कर रहा है, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। उसे ढूंढने में हमारी हेल्प करो ना। श्लोक बाहर आओ। बेटा बाहर आ जाओ। अच्छे बच्चे से इतनी करते कम। मुझे दूध नहीं पीना। अरे 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 रुक तो, लेकिन मुझे दूध नहीं पीना। विराट मेरी हेल्प करो ना, उसे पकड़ने में क्या कर रहे हो? श्लोक नहीं विराट भैया, नहीं। श्लोक एक श्लोक। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मुबारक हो। Thank you so much. मतलब ये जो सारा नाटक है, ये आप लोगों ने मेरे बर्थडे के लिए किया? यस, और इसीलिए हमने ये सुपर हिट प्लान बनाया। हाँ बेटा, हम नहीं चाहते थे कि विराट को बुरा लगे। तुम्हारा हाथ कैसा है? दर्द तो नहीं है? नहीं माँ, पहले से बहुत अच्छा है और नेक्स्ट वीक तक तो प्लास्टर भी उतर जाएगा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तुम लोग आउट हाउस में रह रहे हो। तुम्हें भी विराट की वजह से यहाँ आउट हाउस में। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे इस घर में कोई परेशानी नहीं है और पीजी ने हमेशा समझाया, पत्नी का कर्तव्य हमेशा पति का साथ देना है। तो मैं ऐसे में विराट का साथ कैसे छोड़ सकती थी? और विराट मेरा इतना ख्याल रखता है माँ, मुझे कुछ करने ही नहीं देता। चाची आगे क्या आगे? अब हम चलते हैं। ये रहा आपका बेटा श्लोक, अब दूध पिएगा। दूध देखता हूँ आप पियो। बदमाश। थैंक यू विराट, वरना मैं तो इसे कभी नहीं पकड़ सकती थी। हाँ अरे मैं भाग भाग के थक गया, बहुत प्यास लगी है। श्लोक, जब इतने प्यार से दूध पी रहे हो, मुझे इतना भगाया क्यों? करेक्ट, एकदम सही कह रहे हो तुम विराट, है ना भाभी? बहुत शैतान हो गया है। सच बता रही हूँ, मानवी किसी की नहीं सुनता है। तो खबर ना, मैं घर लेके चल के लेती हूँ। चल 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 तू यहाँ से, बहुत परेशान करने लगा है।
लेकिन दी मानना पड़ेगा, क्या सुपर डुपर हिट आइडिया दिया है आपने। हमने मानवी को विश भी कर दिया और विराट को पता भी नहीं चला। सच में मानवी को विश करने के बाद मन बहुत हल्का लग रहा है, वरना सुबह से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जीविका, देखो मैं जानता हूँ कि मैंने कल तुम्हें मना किया था मानवी को बर्थडे विश करने के लिए। I guess जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें रोकना नहीं चाहिए, इसलिए जाओ मानवी को बर्थडे विश करो। सच में थैंक यू सो मच वीरेंद्र। क्या बात है वीरेंद्र, जीविका आज बड़ा प्यार श्यार उमड़ रहा है। हाँ मैं अभी आई। मैं अपनी प्यारी सी बहना को अपने हाथों से बनाई हुई खीर खिलाऊंगी, उसे जोर से हक करूंगी और विश करूंगी। अनु, तेरी दी आ रही है। मानवी को बर्थडे विश करने की इजाजत दे दी, उसके लिए आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ वीरेंद्र जी। इसके लिए सिर्फ थैंक यू काफी नहीं, कुछ और भी। क्या? जीविका, क्या बात है, तुम वापस आ गई? मानवी को बर्थडे विश नहीं किया? करूंगी ना वीरेंद्र जी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और भी करना है। मानवी को जन्मदिन का तोहफा देना है ना मुझे। इस वक्त कौन आ गया? दी, पक्का दी होंगी। जीजू, मानवी ये तुम्हारे लिए। जीजू आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। जीजू, विराट घर पे नहीं, आइए ना प्लीज। हैप्पी बर्थडे मानवी। थैंक यू जीजू। मानवी, आई एम रियली सॉरी। इस साल हम तुम्हारा बर्थडे उस तरह से नहीं मना पाए जिस तरह से मनाना चाहिए। बर्थडे इसका क्या है जीजू, इस साल की कसर हम अगले साल निकाल लेंगे। लेकिन बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि सब लोगों ने मुझे विश किया, पर दी ने मुझे एक बार भी विश नहीं किया। नहीं मानवी, दरअसल जीविका तो कल रात को तुम्हें विश करने वाली थी। मैं तो फिर क्यों नहीं आई? एक्चुअली इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझे बस लगा कि
अभी के हालात देखते हुए जीविका का यहाँ आना इस आउट हाउस में तुम्हें विश करना शायद ठीक नहीं होगा। मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है कि हम दोनों भाइयों की वजह से तुम दोनों बहनों के बीच में आज इतनी दूरियां बढ़ गई, तुम दोनों को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। I'm really sorry मानवी। सच है जीजू, मैं अपनी दीदी से और दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और सिर्फ दी क्यों, आपको भी मैं बहुत मिस करती हूँ जीजू। पता नहीं ये तूफान कब थमेगा। मानवी, ये क्या कर रही हो? तुम्हें काम करने के लिए मना किया ना मैंने। आराम करो, चलो जाओ। हाँ बुआ जी, मैं चाहती हूँ कि आज सब शिव मंदिर जाकर महाशिवरात्रि की पूजा करें। ये तो बहुत अच्छी बात है जीविका, हम अभी सबको खबर कर देते हैं। पूजा की तैयारी भी तो करनी होगी ना? नहीं बुआ जी, मैंने सारी तैयारियां कर दी। मैंने पंडित जी से कहकर अभिषेक की भी तैयारी कर ली। अरे फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बुआ जी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं सबको बता कर आती हूँ। अरे जीविका, वो शिवजी को चढ़ाने के लिए जो हलवा बनाया था और उनके अभिषेक के लिए कच्चा दूध रखा था, वो लाई हो ना? वो तो मैं घर पे ही किचन में भूल गई। कोई बात नहीं, हम मानवी को कॉल करते हैं, उसे बोलते कि यहाँ ले आए। मानवी? अरे मानवी का तो हाथ टूटा हुआ है, वो कैसे लेके आएगी? तो विराट ले आएगा। विराट यहाँ आएगा? जीविका सारी बातें जानकर भी क्यों अनजान बनने की कोशिश कर रही? अरे वीरेन, जीविका ठीक कह रही है। विराट क्यों नहीं आ सकता प्रसाद लेकर? हमारे घर की पूजा है। मैं खुद उसे फोन करती हूँ। हाँ मॉम। हाँ विराट, वो एक काम था बेटा। वो हम सब लोग आज शिव मंदिर आए हैं। आज महाशिवरात्रि है ना, लेकिन उनके चढ़ावे के लिए जो प्रसाद बनाया था और उनके अभिषेक के लिए कच्चा दूध रखा था, वो वहाँ किचन में ही रह गया। तो प्लीज मेरा एक काम करो, इन दोनों चीजों के बिना ना पूजा शुरू नहीं हो सकती। तो तुम ये दोनों चीजें लेकर यहाँ आ जाओगे? ओके मॉम, लाता हूँ। ठीक है। आ रहा है विराट, इतनी सी बात नहीं मानेगा? हाँ अरे बेटा है मेरा। विराट, किसका फोन था? मॉम का। वो कह रही थी कि सब लोग शिवरात्रि की पूजा के लिए मंदिर गए हुए हैं। उनका कुछ मंदिर का सामान रह गया है, तो मुझे लेकर जाना है। ओ, तो हम जा रहे हैं? ऑब्वियसली, मॉम का फोन था, उनका काम तो करना ही पड़ेगा ना। हे भोलेनाथ, आज भर के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपके मंदिर में खड़े होकर मैंने झूठ बोला। मैंने जानबूझकर पूजा का सामान घर पे छोड़ दिया ताकि उसी बहाने विराट और मानवी यहाँ आ सके, और आज मानवी के जन्मदिन पर पूरा परिवार एक साथ आ सके। चलो ये सामान लो और ऊपर जाओ, मॉम को दे देना। मैं ही तो वहाँ नीचे इंतजार करूंगा। विराट, पर यहाँ तक आके तुम ऊपर नहीं चलोगे? बहुत अजीब लगेगा। नहीं मान रही, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। विराट,
मानवी, मैंने कह दिया ना, अब मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। प्लीज ऊपर जाओ। तुम ना एकदम वो दीवार के अमिताभ बच्चन हो, कोई नहीं समझा सकता तुम्हें। अन्वी, तुम अकेली? विराट कहाँ है? माँ, विराट नीचे सीढ़ियों के पास खड़ा है। कि मन्नू, तुझे मनचाहा बर्थडे गिफ्ट नहीं दे सकी मैं। कोशिश तो बहुत की पर पूरे परिवार को एक साथ नहीं ला सकी मैं। शिव का बेटा, पूजा का समय हो गया है, पूजा शुरू करते हैं। ये वीरेन कहाँ रह गया? विराट, विराट, चल ऊपर चल। मैं सही जगह खड़ा हूँ। विराट देख, मेरा झगड़ा मुझसे, भगवान से थोड़ी, इसलिए चल अंदर आजा। आप और मैं एक जगह नहीं खड़े हो सकते, चाहे वो अपना घर हो या मंदिर। लेकिन विराट तो एक बात भूल रहा है कि हमारे झगड़े में ये बेचारी दोनों बहनें पिस रही हैं। विराट तो जानता है आज पूरा परिवार इस मंदिर में कैसे है? सब कुछ जीविका का प्लान था। वो चाहती थी कि मानवी के बर्थडे पर पूरा परिवार एक साथ हो, इसलिए उसने एक छोटा सा प्लान बनाया जिसमें जानबूझकर वो ये पूजा का सामान घर पे भूल गई ताकि तुम दोनों यहां ले आओ। देख विराट, अब यहां तक आकर जीविका की कोशिश पर पानी मत फेर यार। मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर नहीं, मानवी की खातिर, मानवी की खुशी की खातिर। विराट, उसका बर्थडे आज। चल मान। जीविका,